शेख साहब, अभी आप पूरी गहमा गहमी देखें तो यूं लगता है कि अगली हुकूमत आप लोगों ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने बनानी है, जो अपने इंतखाबी जलसों का ऐलान करके बैठी है। बिलावल साहब लाहौर आके कंपेन कर रहे हैं और धड़ाधड़ उनकी कंपेन जारी है और आपकी तरफ अभी सकूत तारी है। उसकी वजह क्या? यासिर, ये 1970 नहीं है, ये 2024 है और हम तवज्जो कर रहे हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे। जो जो कैंडिडेट है उन्होंने बड़े ग्रास रूट लेवल पे काम किया हुआ है। वो लोगों की गमी खुशी में शिरकत करते हैं, वो दिन रात उनके साथ होते हैं। पीपल पार्टी का एक दौर था, वो पुराने दौर देखिए, इवन 1997 में पीपल पार्टी ने 0 सीट हासिल की पूरे पंजाब से और मैं एज एन इंडिपेंडेंट खड़ा था और मैंने सीट ले ली। तो इतना एक इंडिपेंडेंट सीट ले रहा है और पूरी पार्टी पंजाब से एक सीट भी नहीं ले रही। मैं आपको रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। बात यह है कि उनका हक है, वो अपनी बात करें, उनका पॉइंट, हमारे साथ कोalition पार्टनर रहे हैं, लेकिन जिस किस्म का वो ख्याली यंग मैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और वो उनका राइट है अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने। लेकिन हम तो बड़े ही जो है ना कॉन्फिडेंस में है कि पंजाब जो है इस वक्त फुली PMLN को सपोर्ट कर रहा है और हम यहाँ से बहुत भारी मिकदार में नशिस्तें जीतेंगे। शेख साहब, आपने कहा कि आप बड़ी भारी तादाद में नशिस्तें जीतेंगे। जी शेख साहब, आपने कहा बड़ी भारी तादाद में नशिस्तें जीतेंगे, ये आपका दावा है जी पंजाब से? जी पंजाब। तो अभी तक आपके उम्मीदवार भी पंजाब से फाइनल नहीं हुए और अभी तक आपकी इलेक्शन कैंपेन भी शुरू नहीं हुई। जी हाँ, नहीं हुई है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, उस हिसाब से नहीं हुई। जैसे असल में हमेशा इलेक्शन कैंपेन जब नाम फाइनलाइज हो जाते हैं ना, उसके बाद ही है, यानी 13 तारीख को फाइनल लिस्ट आनी है तो उसके बाद ही शुरू होगी। और हमारे यहाँ क्योंकि एक एक सीट पे कई कैंडिडेट्स हैं, टिकट देना भी मुश्किल हो रहा है और माशाल्लाह हमारी पोजीशन, हम बिल्कुल सेटिस्फाई बैठे हैं क्योंकि पीपल पार्टी का तो यहाँ ग्राफ नहीं है पंजाब में। आप देख रहे हैं जो पिछले इलेक्शन हुए जितने भी, तो PMLN से उन्होंने 5वां या 6ठा हिस्सा उनके कैंडिडेटों ने वोट हासिल किए, तो ज़्यादातर सीटों में। तो अभी सिर्फ तकारीर करने से तो कुछ नहीं होगा ना जी। लोगों के पास जिनके पास लोगों का जो मामलात का मदावा होगा, जो उनके मसाइल का हल होगा और लोग जिनको समझेंगे कि जो उनके लिए डिलीवर कर सकते हैं और जिसका पास रिकॉर्ड जो है उन सब के सामने है। अभी को पहला देखें ना, हम तमाम ये पार्टियां कई इलेक्शन कंटेस्ट कर चुकी हैं, जो हमने मैनिफेस्टो दिए तकरीबन। शेख साहब, ये देखिए, जो मर्जी इल्जामात आप लगाएं, आप पे भी लग रहे हैं। पिछले इलेक्शन के अंदर MKM गढ़ समझती थी कराची को अपने, तो 14 नशिस्तें PTI निकाल गई। तो अगर कोई और इस मार पे निकला हुआ है तो उसको हल्का किस तरीके से लिया जा सकता है? दावे अपनी जगह, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें बहुत काम करने की जरूरत है और हम कर रहे हैं। जो हालात थे पिछले इलेक्शनों में आपके सामने हैं, वो तो कैंडिडेट ही खड़े नहीं हो रहे थे और बड़े डिफरेंट हालात थे। अभी हालात जो है सबके परफॉर्मेंस सामने आ चुकी है और मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल पार्टी पंजाब में एक वक्त होता था, बिल्कुल कोई शक नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक पॉपुलर लीडर थे अपने वक्त में, लेकिन अब पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कहे कि वहाँ पंजाब से वो सीटें ले लेंगे, तो वो एक सवाना ख्वाब है उनके लिए। वो देख रहे हैं और मैं ये महसूस करता हूँ कि यहाँ पे ना वन साइडेड इलेक्शन है पीपल पार्टी और नून लीग के मुकाबले में। तो PTI के काफ़ी कुछ कैंडिडेट जो है ना वो बाहर हो गए, वो खुद कंटेस्ट नहीं कर रहे और अभी तक हलकों में उनके कैंडिडेट का पता नहीं है। ठीक है, हमारे भी टिकट अभी फाइनल नहीं हुए, लेकिन उनका तो कैंडिडेट ही नहीं है, इलाकों में कैंडिडेट नहीं है PTI के। तो ये आसान सा अगर सर कैंडिडेट नहीं है, एक चीज मान लेना सर एक चीज माने ना, या तो ये मान लें कि उनका कैंडिडेट नहीं है, दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड होने का गिला करते हैं, तो 2300 के करीब उन्होंने कागज कैसे जमा करवा दिए? एक चीज माने ना सर, यह है या नहीं है? नहीं, ठीक है, अभी 12 तारीख अभी दूर नहीं है, आज 7 तारीख ख़त्म हो गई और 4 दिन रहते हैं, हर चीज़ सामने आ जाएगी। हम तो अपने हलकों में देख रहे हैं कि वो कैंडिडेट जो है ना, जो फ्रंट लाइन कैंडिडेट थे वो छोड़ चुके हैं। अभी उनके जो कैंडिडेट हैं बराए नाम होंगे अगर कैंडिडेट, तो वो इस तरह छोड़ चुके हैं। शेख साहब छोड़ चुके हैं,
शेख साहब वो छोड़ चुके हैं या उनको छुड़ा दिया गया है, क्या है? अब दोनों में से एक, आप हमेशा बड़ी अच्छी और खुली बात करते हैं, छोड़ चुके हैं या छुड़ा दिया गया है? मैं इस ये सबके सामने है सूरत हाल, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो ग्राउंड रियलिटीज देख रहा हूँ कि जो सामने कैंडिडेट है ना, आपने मेरे से पूछा इलेक्शन का, अब तो हर एक का अपना अपना तजविया है। कोई कहेगा खुद छोड़ा है उन्होंने, क्योंकि कोई उनकी बात सामने खुल के आई नहीं, और कई लोग कह रहे हैं कि उनको छुड़ा दिया गया है। तो ये चीज़ें तो सामने हैं, लेकिन जो अब मुकाबले में 13 तारीख को कैंडिडेट होंगे वही मुकाबला करेंगे ना। इलेक्शन तो उन्होंने ही कंटेस्ट करना है, और मैं ये महसूस करता हूं कि मैनिफेस्टो पे इलेक्शन होना चाहिए। हर पार्टी को ये बताना चाहिए, इस वक्त हमारे 9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। हम सब पार्टियों को तो ये बताना चाहिए कि अगले 5 सालों में अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो कितने लोगों को गुर्बत से निकालेंगे। चाइना ने 60 करोड़ लोगों को, मेरे देखते देखते 60 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल दी है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो और गरीब हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, तादाद में बढ़ रहे। अभी ह्यूमन वहां के हुक्मरान बीमार होकर पाकिस्तान से बाहर नहीं ना जाते। शेख साहब, वहां के हुक्मरान जो हैं वो बीमार होकर पाकिस्तान से बाहर नहीं जाते, अपने मुल्क में इलाज कराते हैं। कई वजूहत है जी, हमारे यहाँ वाकई हम डिलीवर नहीं कर पाए ओवरऑल इवेंचुअली। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर महबूब हक साहब UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट में वो थे डायरेक्टर, उन्होंने ही इंडेक्स बनाया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो आज पूरी दुनिया में प्रिवेल हो रहा है कि कौन सा मुल्क किस दर्जे में है। तो ये जो इस साल का अभी रिसेंटली आया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें हम 190 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 162 है, 162। डॉक्टर महबूब हक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक जो कि यूनाइटेड नेशन ने शाया। हम अपने लोगों का ख्याल करें। हमारे यहाँ महंगाई है, हमारे यहाँ बेरोजगारी तो सर, है, यही बात तो हम कर रहे हैं। ये मसाइल हैं, लेकिन अभी तक टिकट्स की तकसीम नहीं फाइनल हो रही। मंशूर के ऊपर 40-40 बंदे बैठे हैं और उनसे सिफारिशात मांगी जा रही हैं। 3 दहाइयों तक सियासत हो चुकी और अभी तक मंशूर फाइनल नहीं हो रहा। अवाम की तरजीहात के ऊपर बात अभी तक नहीं हो रही, यही तो बात कर रहे हैं हम भी। होनी चाहिए, इंशाल्लाह सामने मंशूर आएगा। और मैं ये समझता हूँ हर पार्टी को आवाम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और होनी चाहिए, सामने आ जाएगी। अब 2-4 दिन की बात है, और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बड़ा गौर हो रहा है। गौर व फिक्र से ही, क्योंकि कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं और हमारा मुल्क भी बहुत नीचे रह गया, और सबको एक तो चार्टर, ये इस वक्त झगड़ा नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब जो बातें कर रहे हैं ना, वो बातें करने का ये वक्त नहीं है। ये वक्त तो है कि कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करके चार्टर ऑफ इकानमी किस तरह करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किस तरह करें। झगड़ा हम जो सियासत करते रहे ना चोर डाकू की, 5 साल हमने ज़ाया कर दिए, ये नाकाम हो गई। अब हम दुनिया में, मैं तो अक्सर कहता हूँ ना, देखिए बड़ी सीधी सी बात, 1990 तक हम आगे जा रहे थे इंडिया की इकानमी, हालांकि उनकी आबादी 6 गुना है, लेकिन उनकी इकानमी 4 गुना थी 1990 में। आज उनकी इकानमी 13 गुना हो गई है। हमारी कुल कौमी आमदनी जो है $380 अरब है। सर, 1990 के बाद सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर कितनी बार आई? जी, पाकिस्तान मुस्लिम आई वो है यार, यासर क्या बात कर रहे हैं? ये पूछे मुस्लिम लीग नून कब इक़्तिदार में नहीं आई? 10 साल नहीं, सही है, मुस्लिम लीग भी इक़्तिदार में आई, पीपल पार्टी भी इक़्तिदार में आई, PTI भी इक़्तिदार में आई, और हमारे यहाँ फौजी हुकूमतें भी आई। ये 90 की PTI तो आई 3 साल के लिए शेख साहब, लेकिन आप अपना हिसाब दे, छोड़े पीपल्स पार्टी को, छोड़े मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ को, नून लीग का हिसाब देना। गुर्बत की लकीर के नीचे किसने सबसे ज्यादा इक़्तिदार लिया, उसको तो आप जमात को कुछ कह नहीं रहे। मैं राना साहब क्यों नहीं कह रहा, मैं तो सबको मोहरत, मैं तो कह रहा हूँ हमें बहुत ज़्यादा बेहतर डिलीवर करना चाहिए। बिल्कुल मुस्लिम लीग, मैं तो कह रहा हूँ, अपनी पार्टी में भी कहता हूँ, जमात में भी कहता हूँ कि हम ऐसा अब मैनिफेस्टो दे, अपना मंशूर दे जो लोगों की बेहतरी के लिए हो ना। हमने क्या किया है, देखिए ओवरऑल हमारा मुल्क तो सबके सामने है, हमने क्या किया, रिजल्ट नहीं दिया ना, क्या हालत है। इस तरह देखिए, मैंने जो एक अपनी पिछले तकरीर में कहा था, पिछले जब मैं 97 में इलेक्ट हुआ था ना इंडिपेंडेंट, मैंने कहा कि पाकिस्तान का अगर ये गेट खोल देना तो यहाँ ये सदात मुल्क में रहना कोई पसंद नहीं करेगा।